हेलो गाइस, चाय पी लो। यो चिया वाला आन्टी जहिले नि आउँछ यहाँ भगवाले यहाँबाट हेर केटाकेटी हो अहिलेको टाइममा चलिरहेको 3 कुरा मात्र छ। सबभन्दा पहिला आउँछ नोभल कोरोना भाइरस, दोस्रोमा आउँछ हाम्रो युट्युब भर्सेस टिकटक, अनि लास्टमा आउँछ हाम्रो जोनी दाईको ओइ तोरीलाल फर्स्टै भिडियो त एज रिस्ट्रिक्ट लाउँछ सब मेरो। हुन त यो युट्युब भर्सेस टिकटक सकिसकेको हुनुपर्ने थियो, तर कोही टिकटकरहरू छन् अहिले नि जसलाई रियाक्सन खेल्नु छ। आऊ यार हामी पनि बगेको खोलामा हात धोइहालौं। यो क्यारी मिनाटीको जुन आयो नि युट्युब भर्सेस टिकटक भिडियो, यो देखेर नेपाली निपाजीहरूको चुमचुम भाषा क्या सबलाई रोस्टर बन्ने भूत चढेछ। आज त्यही निकाल्छु म यो भिडियोमा। हेर भाइ, त्यति नै प्रेसर आछ भने टोयलेटमा गएर निकाल, सोसियल मिडियामा आएर निकाल्नु पर्दैन। सरी क्वारेन्टाइनको बेला सबलाई आफ्नो आफ्नो सपना हुन्छ, कसैलाई घुम्न जानु छ, कसैलाई के गर्नु छ। हाम्रो भाइलाई हेर्नुस्, खुल्लामा हग्नु छ यसलाई, आफ्नो सौक हो। अब अरू केही नभयो भने खुल्लामा हग्ने बेला पुलिसले समात्यो भने न यताको रहन्छस् न उताको। दुईटा शब्द राइम गर्दा क्यारी मिनाटी पो हुन्छ। होइन, दुईटा शब्द राइम गरेर त्यो क्यारी मिनाटी होइन अरिजित सिंहले बन्ला। ल मानिदिए एकचोटि, तर तैँले लगाएको पछाडि ब्याकग्राउन्ड म्युजिक किन के त्यस्तो बजाउन पनि रोमान्टिक म्युजिक बजास्। भाइ त प्रुफ के गर्न चाहन्छस् के? यदि यो क्यारी मिनाटी हो भने सचिन मजर पनि सिङ्गर हो। हो भाइ, त पनि मन्जुल खट्टा रस। क्यारी मिनाटीले रोस्ट हान्दा आमिर सिद्दुकीको मन दुखेछ। क्यारी मिनाटीले रोस्ट हान्दा आमिर सिद्दुकीको मन दुखेछ। त्यति भन्दैमा तेरो किन सुन्निएछ? अब तिमीहरूलाई लाग्न सक्छ कि दुनियाँमा एउटा मात्र जोगर कसरी छ। रियालिटी के हो भन्दामा यस्ता धेरैजना छन्। एउटा अर्को इक्जाम्पल पनि हेरौँ। आज मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ। यो केटीको मुख देख्ने बित्तिकै जेन्युनली मलाई यस्तो फिलिङ आयो कि यो पट्रीमा हग्दा हग्दै त्यहाँबाट पुलिसले डन्डा बजाएर यसलाई त्यहाँबाट भगाए जस्तो छ। ऐसा हुआ कि कैरी मिनाती नाम का एक लड़का है जिसका यूट्यूब चैनल है, और उसके यूट्यूब चैनल पे वो सिर्फ लोगों की रोस्टिंग करता है, गंदी गंदी गालियाँ दे के उन्हें रोस्ट करता है। इस हद तक रोस्ट करता है, इस हद तक रोस्ट करता है जो उनकी माँ बहन कर देता है। तो लोगों ने उसकी रोस्टिंग को प्रैंक समझा, एंटरटेनमेंट समझा, प्रैंक समझा। अब कोई ग्रेजुएट होके भी चौथी फेल कैसे हो सकता है? होइन, यो दुनियाँमा यो बाहेक मलाई यस्तो अर्को प्राणी बताऊ जो रोस्टिङ र प्रैंकलाई एउटै मान्छ। तो मैंने सोचा क्यों ना कैरी मिनाती को उसकी लैंग्वेज में रोस्ट करके उसको समझाया जाए। तो मैंने कैरी मिनाती को रोस्ट किया, गंदी गंदी गालियां देके। जैसे वो गंदी गालियां देता है वैसे मैंने भी उसे गंदी गालियां दी। तो रोस्टिंग का जवाब तो रोस्टिंग से होगा, वो अपना जो करे। होइन, यदि गाली मात्र दिने भए हर एक घर छोडेर दोस्रो घरमा एउटा एउटा रोस्टर जन्मिन्थ्यो के। लेकिन कैरी मिनाती के नाम पे हजारों लोग ने ऐसा ठेका ले लिया है जो कैरी मिनाती भगवान है, और उस भगवान को अगर कोई गाली देगा तो हम कमेंट्स में, डीएम में धमकी देंगे, जो उसे मार देंगे जान से, उसका रेप करवा देंगे, तो उसकी माँ के साथ गंदा करेंगे, उसकी बहन के साथ गंदा करेंगे, उसकी माँ की चूत, उसके मतलब माँ के बारे में, उसकी बहन के बारे में गंदा 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 बोल रहे हैं। मतलब ऐसा क्यों, मैं यही पूछना चाहती हूँ। जो एक लड़का अगर रोस्टिंग करे गंदी गालियाँ देके तो उसे प्रैंक समझा जा रहा है, उसे एंटरटेनमेंट समझा जा रहा है, और एक लड़की हिम्मत करके आगे आई और उस लड़के के साथ उसने वही चीज़ की जो आज वो इतने सालों से कर रहा है। उस लड़के के साथ उसने रोस्टिंग किया
उसकी भाषा में उसको समझाना चाहा, तो इस लड़की को कैरी मिनाती ने जो गुंडे पाल रखे हैं, गुंडे ही हुए, उसके जो फैंस है 16 मिलियन फैंस, वो गुंडे हैं। होइन, यो केटीको हिसाबले जो मान्छेले कोही नराम्रो काम गरेको छैन, बस त्यसले क्यारी मिनाटीलाई सब्सक्राइब गरेको छ, त्यो गुन्डा। उन गुंडों ने इतने मुझे मैसेजेस किए हैं जो तेरा रेप कर देंगे, तुझे जान से मार देंगे। मैं उस हर गुंडे को इनवाइट करती हूँ। ए जामजाम केटाहरू, दिदीले पार्टी अर्गनाइज गर्नु भएको छ। आजा, ये गुंडी अपनी माँ की बेटी बैठी है, मैं डरती नहीं हूं। अगर कैरी मिनाती गंदी गालियां देके रोस्टिंग कर सकता है और उसको हमारा देश एंटरटेनमेंट और प्रैंक समझेगा, तो एक लड़की भी गंदी गालियां देके रोस्टिंग कर सकती है, कैरी मिनाती को गाली दे सकती है। वो भगवान नहीं है और इसको भी हमारा देश एंटरटेनमेंट और प्रैंक ही समझेगा। कोई सेंस है इस बात की? हमें बहुत लग रही थी उस टाइम। सुन मेरी बात, इट्स हर चॉइस या। हेर, अब तिमीहरूको देशमा के हुन्छ मलाई थाहा छैन, तर कोही मान्छेले जे पाए त्यही बोलेर हावा गफ दिएर यस्तो गर्यो भने यहाँ त्यहाँ त्यो मान्छे एक मध्ये दुई कुरा चाहिँ पक्का हुन्छ, या त नेता हुन्छ या त काहीँ नभएको भूतियों का राजा। ऐसा क्यों? जो एक लड़के ने अगर गाली दी, प्रैंक किया तो एंटरटेनमेंट है, और एक लड़की ने वही चीज की, उसके भाषा में उसको समझाना चाहा तो बहनचोद उसका जीना मुश्किल करने की कोशिश की जा रही है। तो मैं डरती नहीं। आगे भी जो भी हिंदुस्तानी भाव हो, कैरी मिनाटी हो, आशीष चंचलानी हो, तन्मय भट्ट हो, कोई भी हो, जो भी गंदी गालियां देके रोस्टिंग करेगा सामने वाले के बारे में, मैं सोनी मिश्रा उस बंदे के ऊपर गंदी गालियां देके रोस्टिंग करूंगी, उसको उसकी भाषा में समझाऊंगी। अगर कैरी मिनाती, हिंदुस्तानी भाव, आशीष चंचलानी, तन्मय भट्ट, ये सब अगर गंदी गालियां देके रोस्टिंग करते हैं तो वो एंटरटेनमेंट है, प्रैंक है। तो सोनी मिश्रा भी अगर गंदी गालियां देके इनके साथ रोस्टिंग करेगी तो वो एंटरटेनमेंट है, वो प्रैंक है। मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ, मैं इन सबके दिमाग में घुसा देना चाहती हूँ, उसके जो 16 मिलियन गुंडे जो कैरी मिनाती ने पाले हैं ना, बहनचोद मैं उन 16 मिलियन गुंडों से डरती नहीं हूं। हिम्मत है तो आ जाना, देख लूंगी, देख लूंगी। और जितने भी लोगों ने मुझे रेप की धमकी दी है, मारने की धमकी दी है, ये सारे धमकियों का जिम्मेदार कैरी मिनाती है, क्योंकि आज तक उसने अपने फैंस को ये नहीं बोला, ये नहीं समझाया जो मैं ये एंटरटेनमेंट कर रहा हूं। आप लोग इस तरीके की मैसेज से किसी को धमकी मत दीजिए। कई बार ऐसा होता है जो बड़ी छवि पे होता है ना, इंसान वैसा बनने के लिए वैसा ही बन जाता है। इंसान सोच रहा है जो कैरी मिनाती गाली देता तो यो कूल है, उसके इतने फैंस है, तो हम भी गाली में डीएम करेंगे तो हमारे भी यो इतने फैंस हो जाएंगे। कैरी मिनाती किसी को रेप की तो धमकी नहीं देता ना, तो तुम लोगों ने क्यों दिया? कैरी मिनाती अब तुम्हें बचाने आएगा। कैरी मिनाती तुम्हें बोल रहा है जो तू रेप की धमकी दे, जो तुम लोग रेप की धमकी दे रहे हो। कैरी मिनाती के नाम पे हवा लूटने वालों, कैरी मिनाती आगे भी अगर गंदी गालियां देके रोस्टिंग करेगा तो मैं उसके साथ गंदी गालियां देके रोस्टिंग करूंगी। सुन लो, वो भगवान नहीं है, उसको देश ने ये अधिकार नहीं दिया जो तू किसी को भी मुंह उठा के गंदी गाली देके रोस्टिंग कर। लेकिन अगर तेरे को किसी ने गंदी गाली देके रोस्टिंग की तो तेरे गुंडे उसको धमकी देंगे, तेरे गुंडे उसको धमकी देंगे। और हिंदुस्तानी भाव भी 10 बार तो माँ की चूत, माँ की चूत, माँ की चूत, तेरी माँ को चोदूंगा आके बोलता है। वो बोलता है कि नहीं बोलता है? उसकी सारी वीडियो में यही है। तो वो लड़का है, वो बोलेगा तो चलेगा, लेकिन उसी लड़के को एक लड़की ने उसी की भाषा में समझाया तो वो गलत है।
ठोक देगा। आजा। माय नेम इज सोनी मिश्रा। जो भी है वुमेन्स पावर वाले या जितने भी हैं जो बने हैं हमारे लिए, उन सबको मैं बोलती हूँ, जो एक लड़के ने इस चैनल को 3-4 साल से चलाया, गंदी गालियां देके रोस्टिंग की, एक लड़की ने हिम्मत की, आगे बढ़ के आई और सब कुछ अपना रिस्क पे लेके उसे गंदी गालियां देके रोस्टिंग में समझाने की कोशिश की और रोस्टिंग में ही उसको खदेड़ा। तो उसके जो 16 मिलियंस गुंडे हैं वो उसको धमकी क्यों देंगे भाई? क्यों दुनिया उसको प्रैंक में और एंटरटेनमेंट में नहीं लेगी? इतने सालों से तो तुम्हारी देशभक्ति कहाँ थी? जब वो इस गंदी गंदी गालियां दे रहा था तो तुम उसे एंटरटेनमेंट समझ रहे थे। जन्नत जुबैर हो गई, गंदी लड़कियों के साथ गंदा गंदा बोला था, इतना गंदा बोला था जो उन लड़कियों के साथ ना जाने इतना गंदा गंदा उन्हें मैसेज आने लगा था सिर्फ उसकी रोस्टिंग के कारण। तो आज एक लड़की अगर आगे बढ़ के हिम्मत करके उसके बारे में बोल रही है तो वो गलत हो गया। अगर कैरी मिनाटी आगे भी गालियां वाला रोस्टिंग करेगा तो मैं आऊंगी और गाली में रोस्टिंग करूंगी। वो यही कर रहा था, मैं भी करूंगी। मेरे को बोला जा रहा है वो मुंह खाएगा तो तू भी खाएगी। तो साले अबे सुन, उसको ये अधिकार किसने दिया जो किसी को भी गाली देके रोस्ट कर देगा? अगर उसको ये अधिकार सबने दिया तो मेरे को भी सबने दिया। अगर उसको ये अधिकार है जो किसी को भी गाली देके रोस्ट कर सकता है तो मुझे भी ये अधिकार है, और ये अधिकार मैंने अपने आप को खुद दिया। जो जितनी बार लोगों को गाली देकर रोस्ट करेगा मैं उतनी बार गाली देकर उसको रोस्ट करूंगी और करूंगी। अगर लड़का गाली देकर रोस्ट करेगा वो प्रैंक और एंटरटेनमेंट है, तो लड़की भी गाली देकर रोस्ट करेगी, वो भी प्रैंक और एंटरटेनमेंट है। समझ में आई बात? समझा लो। होइन मलाई यो कुरा थाहा भएन कि यसले कत्रो पुगेको के यस्तो बोल्ने हिम्मत कहाँबाट आउँछ कि यिनीहरूलाई? केटाकेटी हो, लास्टमा यही भन्न चाहन्छु, एक दूसरे को हमने तो बस इतना ही सिखाया कि एक दूसरे को सपोर्ट करके चलो, प्यार करते चलो। मेरे को किसी से नफरत नहीं, हेट नहीं। और अगर किसी को मेरे से और ये बातों से प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज मेरे को डीएम कर लेना, मैं आपको डीएम में समझा दूंगा बातें पर्सनली।